नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छी बात है। साथियों, आज हम केवल 3-4 मिनट में ही आपको एक नए अलंकार से परिचित करा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, अधिकांश लोगों ने नहीं सुना होगा। इस तरह का ज्ञान आपके पास अगर रहेगा तो निश्चित रूप से जहाँ भी आप बोलेंगे या किसी बच्चों को पढ़ाएंगे या स्वयं जानकारी रखेंगे, कभी कविता सुनेंगे, तो आपको लगेगा एक नई चीज़ मेरे सामने आई। आज का अलंकार व्याज स्तुति अलंकार है। हो सकता है 10th कक्षा 10 और कक्षा 12 के कोर्स में ना हो, लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या शिक्षण का कार्य करने आगे जा रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो इस अलंकार को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप हिंदी के अगर शिक्षक भी हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप विद्यार्थी हैं। मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी रहता है। व्याज स्तुति अलंकार शब्द बड़ा आसान है, बहुत केवल 2 उदाहरण दूंगा छोटे से ताकि आपको समझ में आ जाए। व्याज स्तुति अलंकार से आप परिचित हैं। स्तुति कहते हैं प्रशंसा को। स्तुति कहते हैं हम किसी की प्रार्थना करते हैं। ब्याज एक ऐसा शब्द है, मैं समझता हूं हर व्यक्ति जानता है। आपने कुछ लोग ब्याज पर काम करते हैं। 100 रुपए दिए और ये कह दिया भाई तुमसे 2 महीने बाद 110 लेंगे, तो 10 रुपया ब्याज हो गया। 100 रुपये मूलधन हुआ। जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में, यूपी बोर्ड से परीक्षा देते, वो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जानते होंगे। ब्याज जो अतिरिक्त मिलता है हमको। अगर हमने 1 लाख रुपया फिक्स किया है और बैंक हमको 1 साल बाद 1,06,000 दे रहा है, तो 6,000 ब्याज हुआ। अब देखें, आप कविता प्रश्न को देखते हैं। काव्य में जहां मैंने कहा केवल 2 उदाहरण हैं, बहुत देर आपको नहीं लगेगी, इसलिए पूरा देखिएगा। काव्य में जहां निंदा के बहाने, निंदा कहते हैं बुराई को, ब्याज बता दिया, निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए। प्रत्यक्ष में निंदा माने प्रत्यक्ष, सामने तो हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में परोक्ष में उसकी प्रशंसा की जा रही है। सामने बड़ाई है, प्रत्यक्ष में बड़ाई है। ब्याज में क्या मिल रहा है? स्तुति। स्तुति का मतलब प्रशंसा, उसका गुणगान हो रहा है ब्याज में, अतिरिक्त में। देख लें आप, सामने तो निंदा है, देखने वाला कहेगा तो बुराई कर रहे हैं। पहला देखते हैं आप, गंगा की महिमा का वर्णन है। गंगा नदी जो पतित पावनी है, गंगा की प्रशंसा। देखें आप, गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो? कहना चाहता है गंगा तुमको चलना भी नहीं आता है। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा चले तो हम लंगड़ा लूला कहने लगते हैं उसको अपनी भाषा में। चलना नहीं आता इसको। गंगा हर जगह बहती है, एक धारा तो बहेगी नहीं। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो? अरे दुष्टों को शिव कर देती हो। जो दुष्ट लोग हैं, शिव माने उनका कल्याण कर देती हो। तुम दुष्टों से मिली हुई हो क्या? ऐसा लग रहा है कि निंदा हो रही है। अरे क्यों ये बुरा काम करती हो सारे। और कहता है नरक रिक्त कर, तुमने सारा नरक को, रिक्त माने खाली कर दिया है। दिव्य भरती हो, स्वर्ग को भर रही हो। कहने का मतलब क्या है? कहता है तुम टेढ़ी मेढ़ी चलने का मतलब, तुम जो चल रही हो हर जगह जा रही हो। टेढ़े मेढ़े का मतलब अन्य उन स्थानों पे पहुंच जाती हो। गंगा भारत के कोने कोने पर विद्यमान, दुष्टों को भी, जो दुष्ट एक बार पापी व्यक्ति जो में डुबकी लगा लेता है, गंगा स्नान कर लेता है, उसका कल्याण कर देती हो। तुम ये बुरा काम कर रही हो। नरक रिक्त कर, अरे नरक जो गंगा नहा लेता है, गंगा स्नान कर लेता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अरे हम हिंदू धर्म में तो परंपरा है, व्यक्ति के मरते समय उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है। कहते गंगा जल घुटकने के बाद यदि मृत्यु होगी तो कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। तो कहने का, देखने में तो हमको लग रहा है कि गंगा की निंदा हो रही है, किंतु वास्तव में गंगा की प्रशंसा हो रही है। क्योंकि स्तुति में ब्याज जो है उसे स्तुति में मिल रहा है, परोक्ष में। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भगवान कृष्ण का वर्णन। जितने कृष्ण के अवगुण हैं सब दिखा दिए गए। क्या बोले? रसिक शिरोमण, बड़ा आनंद लेते हो, गोपिकाओं के साथ नाचा करते हो, ये अच्छा काम नहीं है। रसिक छलिया, किसी को छलने वाले हो, किसी का मक्खन छीन लेते हो, किसी के साथ छल करते हो। महाभारत के मैदान ऐसी जगह पे। ग्वाला, कोई बहुत, तुम्हारा वो जमाना है ग्वाल बाल, कोई बहुत बड़े काम थोड़ी कर रहे हो, आईएएस थोड़ी हो गए हो, तुम ग्वाले हो। माखन चोर, अरे तुम चोर भी तो हो, नाम तुम्हारा मुरारी है, मुरा नाम के शत्रु से साथ भिड़ गए तुम। वस्त्र छोड़, कभी कपड़े उतार देते हो। और रण छोड़, रण से भाग गए, भगवान का नाम पड़ा था रण छोड़। अरे हठीला, जिद्दी बहुत हो, इंद्र से बदला लेने के लिए तुमने पूरा पहाड़ उठा लिया, इंद्र को झुक के तोड़ा पड़ा। मोह रहा गिरधारी, तुम सबको मोह रहे हो।
सबको अपने बस में करना चाहते हो। कितना सुंदर किंतु कृष्ण की प्रशंसा है। हे कृष्ण रसिक शिरोमण हो, हमारे मन को छल लेते हो, हमको अपना लेते हो, ग्वाले हो। हे माखन चोर, कभी हमारे पास भी आओ। तो कहने का आशय यहाँ पर मोह रहा गिरधारी कहकर कवि या भक्त भगवान कृष्ण की प्रशंसा कर रहा है। एक उदाहरण मैं आपको मौखिक दे देता हूँ। भगवान शंकर की स्तुति की गई मगर सामने लग रहा है बुराई कर रहे हैं। कहते हैं धन धन भोले, धन धन भोले, अरे तेरे कौड़ी नहीं खजाने में। अब देखिए, उसे निर्धन कह दिया, रंक कह दिया, गरीब कह दिया, मैं तुम मुझे क्या दोगे, तेरे कौड़ी नहीं खजाने में। अरे बस्ती में त्रैलोक बसाया, आप बसे वीराने में, तुम्हारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि एक मकान ले सको। बस्ती में त्रैलोक बसाया, स्वयं वीराने में, धन धन भोले, धन धन भोले, तेरे कौड़ी नहीं खजाने में। किंतु वास्तव में शिव की प्रशंसा की जा रही है, स्तुति की जा रही है। फिर एक बार ध्यान रखिएगा, नाम से ही देख लीजिए, जहाँ स्तुति ब्याज में मिलती हो, कहने का मतलब ये प्रत्यक्ष तो निंदा हो किंतु वास्तव में प्रशंसा की जा रही हो, वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यदि अभी तक आपने YouTube पर लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, तो शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।